भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली आने में 2 दिन का वक्त बचा है। राष्ट्रपति पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति पुतिन का ये दौरा पीएम मोदी के इनविटेशन पर हो रहा है। 23वें भारत रूस एनुअल समिट में पुतिन हिस्सा लेंगे। इस दौरान मोदी और पुतिन के बीच बायलैटरल मीटिंग होगी। पुतिन का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और रूस की दोस्ती तोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिका ने रूस से दोस्ती के नाम पर भारत के खिलाफ टैरिफ लगा दिया, लेकिन भारत ने रूस को नहीं छोड़ा और अब इस दोस्ती को बनाए रखने या दोस्ती को टॉप अप करने खुद पुतिन दिल्ली आ रहे हैं। पुतिन का ये दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान को कई मैसेज देगा। सबसे बड़ा मैसेज कि हर हालत में भारत और रूस एक साथ खड़े हैं। ये यारी मजबूरी की नहीं बल्कि एक दूसरे के सम्मान की मजबूत नींव पर खड़ी है। अब टॉप एंगल से आपको बताते हैं कि पुतिन के भारत दौरे के दौरान वो कौन सी बड़ी डिफेंस डील हो सकती है जो ट्रंप, जिनपिंग और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली है। पुतिन के इस दौरे में सबसे ज्यादा फोकस डिफेंस डील पर रहेगा, जिसमें भारत और रूस के बीच लंबे समय से अटके डिफेंस डील को फाइनल करना होगा। इस डील में सबसे अहम रूस का सबसे एडवांस्ड सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट और दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को लेकर डील होगी। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम S-500 के एडवांस वर्जन की खरीद पर भी बातचीत होने की उम्मीद है। इस डिफेंस डील से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मिर्ची लगना तय है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स देने की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वहीं रूस के साथ सुखोई 57 और S-400 की डील को सुनकर ही शहबाज और मुनीर का भी दिल तेजी से जरूर धड़केगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह S-400 ने पाकिस्तानी विमानों और मिसाइलों को तबाह किया था, उससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ था और रूस की इस एयर डिफेंस सिस्टम में भारतीय सुरक्षा बलों का भरोसा बढ़ गया था। भारत और रूस का सामरिक संगम दशकों पुराना है। अब पुतिन की इस यात्रा पर चीन की भी नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि गलवान में टकराव के बाद से रूस ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को तेजी के साथ पूरा किया है। भारत रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की और भी यूनिट खरीद सकता है। भारत रूस से S-400 की 5 और यूनिट खरीद सकता है। ऐसे 5 सिस्टम्स की डील पहले ही हुई थी, जिसमें से 3 स्क्वाड्रन भारत को मिल चुके हैं। चौथे की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रुकी हुई है। इसके साथ ही रूस का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-500 के एडवांस वर्जन की खरीद पर बातचीत हो सकती है। रूस ने S-500 प्रोमेथियस नाम का एक एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है। 2021 में S-500 को रूसी सेना में शामिल किया गया था। आपको टॉप एंगल से बताते हैं S-500 की वो खासियत जो दुश्मनों के लिए काल है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को खास तौर पर 21वीं सदी के सबसे खतरनाक खतरों को रोकने के लिए बनाया गया है। S-500 की जबरदस्त मारक क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और लो ऑर्बिट सैटेलाइट को मार गिराने में सक्षम है। S-500 एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइल को मार कर गिरा सकता है। इसकी मारक दूरी 600 किलोमीटर तक और ऊंचाई 200 किलोमीटर तक है, जो कि S-400 से कहीं ज्यादा है। S-500 में मुख्य तौर पर 2 प्रकार की मिसाइलें हैं। पहली मिसाइल लंबी रेंज के लिए है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलों को सीधा टक्कर मारकर नष्ट करने वाली हिट टू किल तकनीक पर आधारित है। इसमें लगा रडार ज्यादा ताकतवर और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। एक S-500 बटालियन में 12 लॉन्चर गाड़ी, कमांड पोस्ट और 3 तरह के रडार शामिल होते हैं, जो उसे मल्टी लेयर डिफेंस क्षमता देते हैं।
इतना ही नहीं, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट्स का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। अब आपको बताते हैं सुखोई 57 की खासियत, जिसकी आसमान में गर्जना सुनकर ही दुश्मन की सांसें थम जाती हैं। Su-57 रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे भविष्य की हवाई लड़ाई के लिए तैयार किया गया है। ये दुश्मन के रडार पर पकड़ में नहीं आता। ये सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है और लंबी दूरी तक वार करने में सक्षम है। इसमें अत्याधुनिक एवियोनिक्स लगे हैं और मल्टी डायमेंशनल कॉम्बैट क्षमता ये प्रदान करते हैं। इससे इंडियन एयरफोर्स को एक नई ताकत मिलेगी और चीन जैसे देशों की बढ़ती हवाई क्षमता का जवाब देना आसान होगा। सुखोई 57 का डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि ये रडार पर बहुत कम दिखाई देता है। इसके एयरफ्रेम, मटेरियल और खास पेंटिंग से दुश्मन की रडार तरंगें से पकड़ नहीं पाती हैं। इससे यह आसानी से दुश्मन की सीमा में घुसकर मिशन को पूरा कर सकता है। सुखोई 57 सुपरसोनिक स्पीड यानी आवाज से तेज गति से लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। ये अत्याधुनिक रडार, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और डेटा लिंक तकनीक से लैस है। इसका रडार एक साथ कई दुश्मन के फाइटर जेट मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। सुखोई 57 फाइटर जेट सिर्फ हवाई युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि दुश्मन के जमीन पर बने ठिकानों पर भी ये हमला कर सकता है। साथ ही ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भी अहम भूमिका निभा सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार लगभग 2600 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार ईंधन भरने के बाद ये लगभग 3500 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इस फाइटर जेट में लगातार नए इंजन, AI आधारित सिस्टम और ड्रोन स्वाम कंट्रोल जैसी आधुनिक तकनीकें जोड़ी जा रही हैं। कई दशकों से भारत का सैन्य साजो सामान ज्यादातर रूस से आता था, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में भारत और रूस के बीच खरीद में कमी आई है। 2000 और 2010 के शुरुआती सालों में रूस की हिस्सेदारी 70% से भी ऊपर थी। 2002 में ये 89% तक पहुंची और 2012 में 87%, लेकिन 2014 के बाद ये तेजी से घटने लगी। 2019 में 38% और 2019-2023 के 5 सालों में सिर्फ 36%, जो 60 साल में सबसे कम था। जबकि 2014 में 49% भारत के हथियारों की खरीद में रूस की हिस्सेदारी थी। अब भारत का फ्रांस और अमेरिका से हथियारों के आयात बढ़े हैं, लेकिन भारत के लिए रूस की अहमियत कभी कम नहीं हुई, क्योंकि कुछ बड़े हथियार जैसे परमाणु पनडुब्बियां और एडवांस एयर डिफेंस बहुत कम देश देते हैं, लेकिन रूस भारत को सभी बड़े हथियार देता है। हालांकि अब नई डिफेंस डील को लेकर भारत की प्राथमिकता बदल चुकी है। भारत अब ज्वाइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्तों पर डिफेंस डील करता है। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा ये दिखाएगी कि दोनों देश अपनी दशकों पुरानी साझेदारी को नए जियोपॉलिटिक्स और आर्थिक दौर के हिसाब से कितना ढाल पाते हैं।